80 किलोग्राम गांजा के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर को चिल्पी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थ गांजा की कीमत 8 लाख रुपए। घटना में प्रयुक्त वाहन महिंद्रा पिकअप कीमत करीब 3 लाख रुपए को पुलिस ने किया जब्त। बलरामपुर जिले में दिन दहाड़े युवक की बेरहमी से टंगिया से गला काटकर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुसमी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना मिलने पर महासमुंद जिले के आबकारी दल द्वारा जांच के दौरान आरोपी कुंजनमन दास ग्राम बरौली थाना बसना निवासी के पास से कुल 15 लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। अवैध कारोबारियों पर कोरबा पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपियों से 70 लीटर महुआ शराब सहित मोटरसाइकिल जब्त। कोविड-19 के कोरोना संक्रमण के इस बुरे दौर पर एक बार फिर कुम्हारी नगर पालिका प्रशासन ने मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए प्रस्तावित शासकीय जमीन पर काबिज लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया है। इनमें से कुछ परिवारों के लोग कोरोना संक्रमित भी हैं। खुर्सीपार रेलवे फाटक के पास टेलर की ठोकर से महिला ठेका श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने टेलर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक भागने में सफल रहा। बट्टी पुलिस ने टेलर चालक के खिलाफ दर्ज किया अपराध। धमतरी जिले में नगरी ब्लॉक के ग्राम मुकुंदपुर में दोस्तों के साथ जंगल में फल खाने गए एक बालक पर तेंदुओं ने हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एनएमडीसी लिमिटेड ने नगरनार स्टील प्लांट स्थित ऑक्सीजन संयंत्र को कोरोना संकट काल में चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु शुरू करने से इनकार कर दिया है। कंपनी का कहना है कि स्टील प्लांट की कमीशनिंग होने पर ही ऑक्सीजन संयंत्र से उसका उत्पादन किया जाएगा। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल शनिवार को पाली प्रवास के दौरान अचानक दल बल के साथ सरायपाली बुलबुल कोयला खदान पहुंचे। उन्होंने खदान में बने अस्थायी श्रमिक कैंपों का निरीक्षण किया और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार इस कैंप में श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुसमुंडा खदान के मिट्टी निकासी फेस में लगी ड्रिल मशीन में एकाएक आग लग गई। जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने आग बुझाने का प्रयास किया, पर काफी विलंब होने की वजह से मशीन का काफी हिस्सा जल चुका था। घटना में प्रबंधन को लगभग 15 करोड़ की क्षति पहुंचाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अंबिकापुर स्थित एससीसीएल भटगांव क्षेत्र के जगन्नाथपुर की खुली खदान के कोयला स्टॉक में भीषण आग लग गई। लगभग 20 दिन पहले कोयले के ढेर में लगी आग को बुझाने के लिए प्रबंधन द्वारा समुचित प्रबंध नहीं किए जाने के कारण आग धीरे धीरे समूचे स्टॉक के निचले हिस्से में फैल चुकी है। रामानुजगंज में शनिवार को ग्राम पंचायत देवीगंज की आंगनबाड़ी सहायिका सरसों से तेल निकलवाने ग्राम पंचायत मितगई के कोरवापारा में गई थी। यहां मिल के पट्टे की चपेट में आ जाने से मौके पर ही आंगनबाड़ी सहायिका की मौत हो गई। रायगढ़ के सरिया बगोदर रोड स्थित भगत सिंह चौक के पास शनिवार को बगोदर की ओर से आ रहे एक स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से जा रहे बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रायपुर शहर की नाबालिग को बंधक बनाकर अमलेश्वर में उसका अश्लील वीडियो बनाने के बाद फरार युवती और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। सुकमा जिले के एनएच पर 7 गाड़ियों चलाने का आरोपी नक्सली गिरफ्तार। एर्राबोर थाना क्षेत्र के कोताचूर गांव के जंगलों से किया गया गिरफ्तार।
राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ रोड में मालवाहक की चपेट में आने से बैंक कर्मी की मौत हो गई है। बैंक कर्मी सहसपुर दिल्ली में स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में क्लर्क था। मोपेड से दफ्तर जाने निकला था, पर रास्ते में ही दुर्घटना में मौके पर ही चल बसा। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 40 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन इस बीमारी में कारगर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जबकि रोज 100 इंजेक्शन की मांग है। सरकार ने कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों के पात्र परिजनों को अनुकंपा देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जीएडी ने सभी विभागों को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शनिवार को प्रशासन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात की जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट ली। जोगी कांग्रेस की सुप्रीमो और विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जोगी फार्मूले के त्रिवर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम को लागू करने का सुझाव दिया है। कोरबा जिले में प्रशासन ने 25 साल पहले देवू कंपनी द्वारा रिजदी की अधिग्रहित जमीन को किसानों से वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है। बस्तर के लोहड़ीगुड़ा में उद्योग के लिए अधिकृत किसानों की भूमि लौटाने वाली कांग्रेस सरकार के राज्य में तालाबंदी के दौरान यह कार्रवाई शुरू की गई। दुर्ग जिले में शनिवार को लगातार 5वें दिन 500 से कम 288 नए मरीज मिले हैं। इनके साथ ही 6 मरीजों की मौत हुई है। मौत होने से दुर्ग जिले में कुल मौतों का आंकड़ा 1667 हो गया है। जिले का छठवां लॉकडाउन 31 मई की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। शनिवार की देर शाम दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने व्यापारियों से चर्चा के बाद आदेश जारी कर दिया है। इस पर कुछ ढिलाई के साथ लॉकडाउन आदेश जारी किया गया है। कुम्हारी में दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या की घटना के बाद से फरार सुरक्षा कर्मी रवि ओझा की तलाश में टीम को पूछताछ में पता चला कि वो बक्सर बिहार का रहने वाला है, जिसके बाद टीम उसकी तलाश में बिहार रवाना हो गई है। प्रदेश सरकार और सेंट्रल के कोटे का 62,000 डोज वैक्सीन शनिवार को दुर्ग पहुंच रही है। कोविशील्ड वैक्सीन पहले उन लोगों को लगेगा जिन्होंने 3 दिन से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर केंद्र सरकार के खिलाफ खाद्य के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में बेमेतरा के कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा वर्चुअल प्रदर्शन कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों से किया।